नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आप मेरे साथ देख रहे हैं, काफी लोग बैठे हैं। आप इनके चेहरे देख लें, बड़े ही परेशान हैं क्योंकि ये लोग किसान हैं और किसान परेशान ना हो, ये बात किसी को हजम ही नहीं होती। और किसानों के साथ हो जाता है एक बहुत बड़ा घपला, घोटाला हो जाता है। और किसानों ने उस घोटाले के विरोध के अंदर, आपको बता दें, सीधा सीधा आंदोलन कर दिया। आज इस पूरे मामले को लेकर किसान लघु सचिवालय में पहुंचे हैं, करनाल के पुलिस अधीक्षक से मिले हैं, उप अधीक्षक से मिले हैं। मामले की जांच शुरू हो चुकी है और बयान कलमबंद किए गए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं किसान नेता, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह मेहला, भारतीय किसान यूनियन, सर छोटू राम। बहादुर जी, क्या बताना चाहेंगे, क्या मामला चल रहा है, क्या खेल क्या खेला जा रहा है? देखिए, पिछले दिनों जो कुंजपुरा एरिया में एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा किसानों के जो आईडी कार्ड, एड्रेस, आधार कार्ड वगैरह थे, उनका गलत इस्तेमाल करके अच्छा। एक बड़े घोटाले को अंजाम देने की तैयारी थी। जो समय रहते कुछ किसानों को पता लग गया, उन्होंने आवाज़ उठाई और वो घोटाला होने से बच गया। कई करोड़ों का, 6 से 7 करोड़ का सब्सिडी का घोटाला ये लोग कर रहे थे। तो इसमें कंपनी, जो फार्मरों की एक कंपनी होती है, उसमें सब्सिडी आती है जैसे उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए। तो उसमें एक आलू के कोल्ड स्टोर के लिए सब्सिडी आई हुई थी, कुंजपुरा एरिया में लगना था। तो उसमें जो डायरेक्टर थे, 8-10 फैमिली मेंबर, उन्होंने कंपनी बनाई और उसमें किसानों के दस्तावेजों का फर्जी तरीके से इस्तेमाल करके एक बड़े घोटाले को अंजाम देने की कोशिश करी, जो समय रहते बच गया। तो उसमें इन्होंने 5 से 6 करोड़ की सब्सिडी अप्लाई करी। सब्सिडी भी सेंक्शन हो गई थी और बैंक से लोन भी हो गया था, एसबीआई बैंक से। जैसे ही खाते में डलने वाला था, वो एक दिन पहले 1-2 किसानों को भनक लगी और उन्होंने उस पूरे भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया। अब जो उजागर करने वाले थे, उन लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। जो संजीव आई है फूसगढ़ से, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा सदर थाना करनाल में दर्ज करवा दिया गया है। जैसे ही हमारे को पता लगा, सारे सैकड़ों की संख्या में जो किसान इकट्ठे हुए, तो पहले हॉर्टिकल्चर दफ्तर में गए, वहाँ डीएचओ साहब से मिले, उनसे पूछा भाई जो घोटाला पिछले दिनों को उजागर हुआ था, उसमें क्या कार्रवाई करी। उन्होंने बताया भी हमारी कार्रवाई चल रही है और जल्द ही हम आपको पूरी कार्रवाई करके जो दोषी होंगे उनके खिलाफ अपनी पूरी कार्रवाई का पर्चा बना के आपको बता देंगे और प्रशासन को भी बता देंगे। फिर हम उसके बाद एसपी साहब से मिले, डीएसपी साहब से मिले, भी जो संजीव के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया ताकि संजीव को दबाया जा सके और किसान अपना, जो किसानों ने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं और जो आवाज़ उठाई है, वो वापस आ जाए। लेकिन किसान ना तो डरने वाला है और ना इनके सामने झुकने वाला है। जो व्यापारी ये किसान का जो शोषण करते हैं, उनके नाम पे जो सब्सिडी हड़प करते हैं, जो किसानों के लिए, गरीब किसानों के लिए पैसा सेंटर सरकार भेजती है, उसको जो करनाल के कुछ चंद बड़े व्यापारी हैं, ये धोखाधड़ी से फर्जा दस्तावेज तैयार करके, कुछ किसान अनपढ़ हैं, उनके झूठे अंगूठे लगवा करके, और या फिर कहीं सीएचसी से, अटल सेवा केंद्र से जो आइडिया हैं उनकी, वो उठा करके ये पूरा एक नेक्सस चल रहा है करनाल में। और भी हम उजागर करेंगे, और भी कई जो एफपीओ बनाए हुए हैं, उनके औरों के भी घोटाले सामने आएंगे। उनकी भी पूरी तैयारी चल रही है, उनके भी कागज इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये हवाला के पैसे को भी किसानों के नाम पे जो बनी हुई कंपनियां, उनमें घुमाते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं है। तो ब्लैक जो मनी है उसको वाइट करा जा रहा है। और ये व्यापारी हैं कुछ करनाल के, अभी बड़े चेहरे सामने आएंगे, थोड़ा सा और कुछ दिन लगेंगे, पूरा खुलासा होगा। पूरा खुलासा होगा। गरीब किसानों के नाम पर जो करोड़ों की ठगी ठोरी चल रही है, उसका भांडा फोड़ तो हो चुका है। अब उसका हर आदमी के जो पर्दा गिरा हुआ है, सबका उठ जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी सामने हो जाएगा। जितने लोग इसमें गोरख धंधे में जुड़े हुए हैं, ब्लैक मनी, गलत भ्रष्टाचार के तरीके से जो पैसा इकट्ठा करके ब्लैक मनी कमाते हैं और इन
एग्रीकल्चर की कंपनियां बना के उसमें डाल के उसको वाइट करते हैं। ये बड़ा एक नेक्सस है, जल्दी बड़ा घोटाला सामने आएगा। बहादुर जी, बड़ी जबरदस्त बात है कि सरकार किसानों को फायदा देना चाहती थी, लेकिन बीच में ही कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने फर्जी कंपनी बना ली और उसी में फर्जी आइडिया यूज करी किसानों की और उसी में सब्सिडी लेने की तैयारी कर दी। ये मामला खुला कैसे, कैसे पता कैसे लगा? देखिए, सब सरकार के ही लोग हैं, जिनको पता होता है किस समय कौन सी सब्सिडी निकलती है, तो पहले फर्जी कंपनी बना लेते हैं और उसमें फिर घोटाले को अंजाम देते हैं। ये तो ये भाई संजीव जो फूसगढ़ से है, इसको बनक लगी भी हमारे जो गवांडी किसान भाई हैं उनके नाम से बड़ा घोटाला किया जा रहा है। तो जब इसने वहाँ बागवानी विभाग में आरटीआई लगा के कागज निकलवाए, तब ये सारे घोटाले का पता लगा। और ये जो 228 किसान इसमें शेयर धारक बनाए गए हैं, इनके नाम से 1-1 हजार रुपए उस फर्जी कंपनी, किसानों को मालूम ही नहीं है कैसे इनके आधार कार्ड लगे। अनपढ़ किसान जो अंगूठा लगाते हैं अंग्रेजी में साइन, जो किसान स्वर्ग सिधार गए हैं उनके साइन, जो विदेश में गए हैं उनके साइन, जो घरों में लेडीज हैं उनके। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर संजीव कुमार भी पहुँच चुके हैं और ये किसान भी यहाँ पहुँच चुके हैं। ये सही टाइम पे इनको जानकारी मिल गई, नहीं तो इनके साथ मोटी ठगी हो जाती है। लेकिन अब दोबारा से यानी कि बात करें, खुलासा हो चुका है, उसके बाद इंसाफ के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। भाई साहब से पूछ लेते हैं, फिर संजीव से भी मिलवाते हैं। संजीव जी, आप मेरे पास आ जाना। आप क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले में? पूरे मामले में ये कहना चाहेंगे कि इतना बड़ा घोटाला हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। सबसे बड़ी बात यह है कि ज़मीन जो ये सब्सिडी का नाम आया है, मेरी वाइफ का आया है, ना उसके नाम ज़मीन है, ना कुछ है, ना उसके पति का नाम आया है, डैडी का नाम आया है। फ्रॉड हुआ है बहुत बड़ा। मतलब आपको पता ही नहीं, हमें नहीं आपकी वाइफ के नाम से जमीन जायदाद है ही नहीं, है ही नहीं। और वो उनको बना दिया शेयर होल्डर। शेयर होल्डर। क्या बात है? हाँ जी, मतलब मेरे पास फोन आया जिम्मेदारों का, अच्छा, ऐसे ऐसे करके, आप सुविधा आपकी क्या लगती है? मैंने कहा जी मेरी वाइफ है। कहते कश्मीरी लाल मेरे ससुर जी हैं। कहते जी ऐसे ऐसे करके फ्रॉड हुआ है। कितनी जमीन दिखाई? जमीन तो जितना आलू लगाने के लिए 2-3 किले दिखाने थे, उन्होंने दिखा रखे हैं। दोस्तों, बड़ा गजब की बात है ये गजब की बात। घोटाले। देखिए, ये हाँ बैठा जी, ये लड़का बैठा है जी, हाँ, ये इसके ना जमीन है ना कुछ है, ना इसके नाम जी सब्सिडी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है जी। अच्छा, तो मेरे वाइफ के नाम भी कोई जमीन जायदाद कुछ भी नहीं है जी। मैं तो अपना दिहाड़ी कर करो था यहाँ से, बड़े गांव में ऐसे भी जानते हैं मेरे को, भाटिया साहब भी जानते हैं। तो पैसे पूसे जोड़कर दुबई गया था जी, वहाँ से छुट्टी आया था। छुट्टी आ गई, यहाँ पता लगा ये हो गया काम। हाँ जी, तो यहाँ से फिर घर वाली के नाम कुछ है भी नहीं, उसके नाम भी 2-3 किले करके अपना लोन करा रखा पास। मतलब कि है ही नहीं। बड़े प्यार से, बड़े स्टाइल से, बड़े दिमाग से इनकी आइडिया निकाल ली और जिम्मेदार बना दिया, चुपचाप जिम्मेदार बना दिया। पता ही नहीं आपके साथ घटना घटी पूरी। हाँ जी सर। क्या हुआ था? सर मैं तो जांच करवाई थी इसकी, चौथे महीने से शुरू करवाई थी। जब मुझे इसका 6 महीने पहले पता था, जब ये स्ट्रक्चर बना रहे थे कुंजपुरा में, उसको कोल्ड स्टोर लगाने के लिए। इनको नॉलेज नहीं थी, मैं बोल रहा भी था इनको रोक दो, लेकिन ये मानने नहीं। उसके बाद जब इनकी पहली इनके लग गए 1,20,00,000 रुपये स्ट्रक्चर पे लग गए। आप देख सकते हो नीम नाम सारी लग रही थी 3 किलो में। उसके बाद जब इनकी सब्सिडी पहले आने वाली थी 2,25,00,000 रुपये, मैंने खुद पंचकुला जाके उसको रोक दिया, अधिकारियों को दे दे कि आप इसकी सब्सिडी रोको, पहले जांच करो फिर सब्सिडी दो, ताकि इसमें फार्मर बेकसूर फार्मर ना फंसे। अधिकारी फिर भी कोशिश कर रहे थे सब्सिडी देने के लिए। मैंने उसको रोकने के लिए ये थोड़ा बताइए फार्मरों को जुगा के थोड़ा हंगामा ज़्यादा करवा दिया। और उसका पर्चा दर्ज हो गया? उसका कोई बात, इनाम तो सर मिलता है, किसी बात का इनाम मिल गया तो सर पर्चा दर्ज करवा दिया। सर लगातार प्रेशर दे रहे हैं, खरीदने की कोशिश भी कर रहे हैं, प्रेशर बहुत दे रहे हैं, इधर उधर से कुआ भी रहे हैं। लेकिन मैं अकेला नहीं हुआ, भैया सारे फार्मर भाई मेरे साथ। जी, मुख्यमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचार का काल और मनोहर लाल, ये क्या है ये सारा का सारा? देखिए, जितना इस सरकार में पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो आज तक कभी नहीं। जो काम तहसील में और इनमें दफ्तरों में 500 रुपये में होता था, जो 5,000 में होता है, जो 5,000 हाँ 5,000 में होता था, 50,000 में होता है। कितने लोग पकड़े गए? ये तो कुछ चंद लोग हैं भाजपा के जो सारा फर्जीवाड़े को अंजाम दिलवा रहे हैं, और नेता। और अगर समय रहते ये लोग नहीं सुधरे तो फिर जनता धीरे धीरे जागरूक, जनता जनार्दन होती है।
तो इनका फिर आने चुनाव भी नजदीक हैं, इनका बहुत बुरा हाल होगा। जैसे वो पंजाब में एक विधायक के साथ होया था ना, वो कच्चे कच्चे में भगाया था उसको कपड़े निकाल के, इनका भी वही हाल होगा। जो आज एक तो मार दिए महंगाई, बेरोजगारी इतनी, ऊपर से अपराध इतना बढ़ रहा है, ऊपर से ये घोटाले होने लग रहे। किसान और मजदूर जो गरीब कमेरा वर्ग है, पहले उसमें कुछ नहीं रह रहा है, वो तो खत्म पहले, उसके बाद उनका ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इसमें भी भाजपा के नेताओं का, भाजपा के मंत्रियों का, हो सकता है कृषि मंत्री तक का हाथ ना हो। इतना बड़ा हाथ हो इतना सकता बड़ा है। हो सकता है जी, ये पूरे प्रदेश में 1500 से 2000 करोड़ का घोटाला लेकिन है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट का है? स्टेट गवर्नमेंट के बिना नहीं होता, ऊपर से पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास आती है और स्टेट गवर्नमेंट वेरिफिकेशन करती है किसानों की, कंपनियों की, तो दोनों के थ्रू चलता है काम इसमें। और ये जो यहाँ एक कंपनी एक शहर में नहीं है, बहुत शहरों में बहुत कंपनियां बनी हुई हैं। जो नीडी जरूरतमंद किसान है, गरीब किसान है, जिसके लिए योजना बनी है, उस तक नहीं पहुंचता। कुछ चंद मोटे व्यापारी होते हैं जो इसको डकार जाते हैं। हर साल यही हो रहा है इसमें। लेकिन अब हमने भी प्रण लिया है, ये जितने सबको उजागर करेंगे और आगे होने नहीं देंगे। मुझे भी लगता है किसानों को पूरी तरह से आईटी के बारे में जानकारी दे देनी चाहिए, कंप्यूटर के बारे में, जो मोबाइल्स पे एप्लीकेशन चलती है, पूरी तरह से अवेयर करने की जरूरत पड़ेगी किसानों को। देखिए, ये आपकी बात ठीक है, आईटी की जानकारी किसानों को। अब तो देखिए, जो पीछे हमारा आंदोलन चला था, उसमें जो आप जैसे साथी थे सोशल मीडिया के, उन्होंने तो खबर दिखाई। जो बड़े गोदी मीडिया था, उन्होंने तो खबर हमारे किसानों के खिलाफ ही दिखाते थे वो तो। लेकिन जो हमारे जेब में फ़ोन सब के सोशल मीडिया के जरिए से, उससे आंदोलन को मजबूती मिली थी। तो इसी तरह जागरूक तो बहुत हो गए हैं, जागरूक हुए हैं तभी ये घोटाला भी रुके है, वरना ये 6 करोड़ रुपए डकार जाते। अभी ये सिर्फ सैंक्शन हुआ पड़ा है कागजों में, एक दिन की अगर देरी हो जाती तो 6 करोड़ रुपए का चूना लग जाता, किसानों को भी सरकार को भी। और चंद लोग जो व्यापारी थे वो खा जाते सारे पैसे को। जो इन्होंने पहले भी काफ़ी 42-43 करोड़ के कुछ ऐसे व्यापारियों ने घोटालों को अंजाम दिया हुआ है, उसकी भी जांच करवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। और रही बात आईटी की, आप जो आईटी का सवाल आपने करे, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इन्होंने भी आईटी का ही उपयोग करके इस घोटाले को अंजाम दिया है। जो अटल सेवा केंद्रों पे आप अपना आधार कार्ड में नाम ठीक कराने जाते हो, गैस का कनेक्शन लेने जाते हो, अटल सीएससी सेंटर है, वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट उठाए गए हैं ये। और फिर इन्होंने अपना जो बड़ी बड़ी क्रेडिट की कंपनियां, ये सीए वगैरह जो होते हैं, क्रेडिट स्कोर जनरेट करते हैं, इनसे सारों से ये फर्जी तरीके से लगवाए गए हैं। और फिर जो अधिकारियों ने जिन्होंने इसमें भ्रष्टाचार कराया है, जो बागवानी विभाग के बड़े ऊपर तक के अधिकारी हैं, पंचकुला चंडीगढ़ तक के, वो सारों ने पैसे खा रखे हैं। ये भी 50-60 लाख रुपए पहले रिश्वत दे चुके होंगे इसमें, तब जाके 5-6 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? कहना तो ये चाह रहा था, एक शहीद उधम से बनने की कोशिश कर रहा था, इसी को मतलब दाब दिया ही कहीं, इसी के खिलाफ आज वो कर दिया, मुकदमा दर्ज करवा दिया। सोचा कोई और भाई लगेगा इसके साथ, कल उसको भी देखेंगे। आज इतने कल ये भी रह गए, लेकिन ये भाई खड़ा है, हम इसके साथ है, पूरे किसान यूनियन इसके साथ है। हम इसको इस भ्रष्टाचार को उजागर करके रहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, ये भ्रष्टाचार जो है ना, ये खा जाएगा देश को, और इसको उजागर कर रहे हैं। और किसानों ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सिद्धार्थ जी, आपको क्या लगता है, क्या कितना बड़ा जुल्म हो गया? सर बहुत गलत है जी। देखो, किसानों को पता ही नहीं, तो आइडिया कहाँ से उठा के क्या कुछ कर दिया इन्होंने। इतना बड़ा घोटाला पहले हमने तो कभी देखा नहीं जी, जो अब हो रहा है ना, कुछ भी पता नहीं लगा जी। बिल्कुल दोस्तों, एकदम से इतना टेक्निकल तरीके से इसको अंजाम दिया गया, और कहीं ना कहीं ये अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते। लेकिन किसान की वजह से, जो जागरूक किसान है, उनकी वजह से ये जो 6 करोड़ पे खाते में आने थे वो घुस गए, मतलब स्टॉप हो गया, वो माल उनको मिला नहीं है। मतलब किसानों ने सरकार का फायदा कर दिया, और जंग भी किसान लड़ रहे हैं, और मुकदमा भी किसानों के खिलाफ दर्ज हो रहा है। क्या बात है, ये आप देखो कितना बड़ा, इतनी बड़ी बातचीत है। सरकारी करवाने लग रही मुकदमा, सरकार का फायदा करे, सरकार का पैसा रोका दिया, तो उसने किसी गरीबों के काम लाओ, किसी किसानों की उसमें लाओ। उल्टा मुकदमे पे किसान पे करने लग रहे, जो गवर्नमेंट के पैसा बचाने लग रहे, सरकार के पैसे बचाने लग रहे, वो नहीं फंसाने लग रहे। अजीब वो आया सरकार की। वो फिर हमने वोट कहाँ से देवेंगे, क्या देवेंगे वोट, किसते देवेंगे, किसते दोगे वोट? सारे चोर है, किसते नहीं देंगे, सारे नोटों का इस्तेमाल होगा। क्या करा भी, और क्या करा, नोटों पर डाल देंगे।
ये वोट नहीं मिलेगी। नहीं जी वोट नहीं, राशन कार्ड मारे काट दिए इस लोन के पीछे, वोट कहाँ तक दे देंगे हम, वोट नहीं देंगे बिल्कुल किसी को भी, ना वोट देंगे ना वोट देने वाले को फटकन देंगे अपने नजदीक। हाँ और घोटाले का और भी पर्दाफाश होगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें इस बार नोटों का इस्तेमाल ज्यादा होगा, ज्यादा यानी कि कैंडिडेट पसंद नहीं है, पार्टी पसंद नहीं है, और तो और बेड़ा गर्क ठंडी सड़क ये पूरी डिसाइड हो चुका है, किसानों ने ये कर दिया है। और किसानों को वाकई में सलाम है कि किसान भाई देखो सब कुछ झेलते हैं, जब फसल लगाते हैं उस समय झेलते हैं, फिर जब वो फसल धीरे धीरे पकनी शुरू होती है उस समय झेलते हैं, फिर उसके बाद जब मौसम खराब होता है उस समय झेलते हैं, जब फसल की कटाई आती है उस समय झेलते हैं, फिर उसके बाद जब वो मंडी में माल जाता है तब झेलते हैं। मतलब किसान का बड़ी शर्म की बात है, किसान को अन्नदाता कहा गया इस देश के अंदर, और रीढ़ की हड्डी है भारत की, लेकिन उसके बावजूद भी किसान परेशान हो। दोस्तों मैं चाहूँगा इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जितने सरल और सभ्य तरीके से खबर आपको सामने रखी गई है, बातें रखी गई हैं, खुलासा किया गया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी के निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।